आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन से मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं, इस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से काफी लोगों ने कमेंट करके बोला हुआ था। और अगर इस एप्लीकेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है, अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं, हो सकता है मेरे फ्रेंड को या मेरे फैमिली मेंबर में किसी को भी लोन की जरूरत हो, तो मैं चाहूं तो 2 से 3 लोग 4 लोगों तक का लोन मैं खुद ही अप्लाई कर सकता हूं। केवाईसी कंप्लीट करके सबको लोन दिलवा सकता हूं। या फिर ये कह सकते हो कि ग्रुप लोन मिल जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर मैं मान लीजिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मेरे दोस्तों को कितना मिलेगा, मेरे भाई को कितना मिलेगा और उनके से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। प्लस पॉइंट ये है कि एक ही बंदा लोन अप्लाई करेगा, तीनों को मिल सकता है। लेकिन कितना कितना मिल सकता है, चलिए इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन के नाम के बारे में बात करूं, इस एप्लीकेशन का नाम है कोस लोन ऐप। और जब मैं कुछ समय पहले आकर के इस एप्लीकेशन को चेक कर रहा था, यहाँ पे जो रेटिंग थी सिर्फ 4 की रेटिंग थी। फिलहाल के टाइम में इसमें 4.4 की रेटिंग है और यहाँ पे 91,000 लोगों ने इसका रिव्यू कर रखा है। और मैं डाउनलोड के बारे में बात करूं, 10 लाख प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अगर इनके अबाउट वाले सेक्शन में आप चले जाते हो तो आप देखें भाई 20,000 रुपए से लेकर के, और अगर मैं लोन अमाउंट के बारे में बात करूं 2,000 रुपए से लेकर के पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन आप यहां से ले सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो 18% से लेकर के 33% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइमिंग के बारे में, कितना समय दिया जाता है पैसे को वापस करने के लिए, तो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया, लेकिन इस एग्जाम्पल के भरोसे आप यहाँ पर लोन मत अप्लाई करिएगा। जो रियलिटी होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार लोन को अप्लाई करके देखते हैं। पहले आप वीडियो को देखिए, समझिए, अगर आपको सही लगे तब जाकर के लोन के लिए अप्लाई करिएगा। लोन अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे आएंगे, इस एप्लीकेशन सर्च कर लेंगे, सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके जस्ट बाद जैसे आप ओपन पे क्लिक कर देंगे, आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, किस लैंग्वेज के साथ आप इस एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। इसके बाद सिंपल सा नीचे की तरफ आ जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद देखेंगे लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको आप रीड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, गेट ओटीपी व्हाट्सएप पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे ओटीपी ले सकते हो या फिर एसएमएस, और अगर आप चाहें तो एसएमएस से लेना है तो सिंपल सा गेट ओटीपी बाय एसएमएस पे भी क्लिक करके एसएमएस से अपना ये ओटीपी को रिसीव कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद आप इनके होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो भाई मुझे कहाँ पे क्या क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद देखेंगे जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है बिजनेस लोन का। अभी देखिए यहाँ पे लोग लगा हुआ है। आप पहली बार जब यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कर लेंगे, जब आप लोन को टाइम से पैसा वापस करेंगे, जरूरत पड़ने पर आप यहाँ पे बिजनेस लोन भी ले पाएंगे। तो अभी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है गेट ए ग्रुप लोन। इस पे क्लिक करके आप ग्रुप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। सिंपल से हमने इस पे क्लिक कर दिया है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे जरूरी चीज है दोबारा से परमिशन मांगी जाएगी, आई एग्री पे क्लिक कर देना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाना क्या है, कैसे बनाना, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि मेरा एक भाई है, मैं हूँ और मेरा कोई जानने वाला और भी है, या फिर मेरा कोई दोस्त है, उसको लोन की जरूरत, हमने आपस में बात की भाई चले यार लोन यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। उस बंदे का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, नाम होगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उस बंदे के साथ मेरा क्या रिलेशन है, जैसे मेरा फ्रेंड है, भाई है या फादर है, जो भी रहेगा अपने यहाँ पे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह से अपने हम सेकंड वाले बंदे को भी ऐड कर लेंगे, उसके साथ जो भी रिलेशन होगा आप उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। सेंड इनवाइट पे क्लिक कर देंगे। उनके पास भी एक लिंक चला जाता है जिसके थ्रू अपने यहाँ पे लोन को चेक कर पाएंगे, केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर पाएंगे, जिसके बारे में आगे जानकारी को शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हो और बंदों को ऐड करना तो और बंदों को भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे लोन लेते हो, लोन लेने का मेन मकसद क्या है, मतलब क्यों लेना चाहते हो। तो आपको जो भी सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो लोन आप लेने वाले हो उसके लिए 6 महीना, 8 महीना या 10 महीना, कितने समय तक के लिए आप यहाँ पे लोन लेने वाले हो, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अब जैसे कि आपने यहाँ पर जो भी 2 बंदों को ऐड किया है और आप खुद भी हो, हम टोटल 3 बंदे हो चुके हैं। अब इन 3 बंदों को लोन की जरूरत कितनी है, आप उस लोन अमाउंट को इंटर करोगे, जिसमें कि हो सकता है कि मेरे भाई को यहाँ पे 15,000 रुपए चाहिए, या मेरा दोस्त है उसको 5,000 रुपए चाहिए, मेरे को 20,000 चाहिए। तो मैं अलग अलग भी डाल सकता हूँ, या फिर हम लोगों को जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। चलो एग्जाम्पल सा समझाता हूँ मैं। जैसे कि हमारे जो 2 दोस्त हैं उनको हम यहाँ पे 10,000 रुपए चाहिए और मेरे को भी 10,000 रुपए चाहिए। अब इस तरीके से आप देखेंगे भाई टोटल हमें यहाँ पे 30,000 रुपए लोन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जैसे मैंने 10,000 रुपए डाल दिया, टोटल लोन अमाउंट हमारा 30,000 तो हो गया है, लेकिन हर बंदे का अलग अलग अमाउंट भी दिखा दिया है भाई हमें वापस कितना करना होगा। अगर हमने 10,000 रुपए का लोन लिया, 10,986 रुपए हर एक बंदे को वापस करना पड़ेगा। इस तरीके से हम जो टोटल इनको पैसा वापस करेंगे तीनों लोगों का मिला करके वो 32,958 रुपए करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है। टोटल अमाउंट 30,000 रुपए होता है, 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है, 33% का पर एनएम का हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि बहुत कम भी नहीं, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है। और जो हम यहाँ पे 6 महीने का टाइम ले रहे हैं, 10,000 रुपए लोन हर बंदे का अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में देखेंगे हर एक बंदे का यहाँ पे 1831 रुपए की ईएमआई आएगी। और जो हमारे बैंक अकाउंट, जैसे 10,000 रुपए का लोन हम अप्लाई
कर रहे हैं एक बंदे का, तो उसके जो अकाउंट में पैसा आएगा वो 9,800 रुपये आएगा। और यहाँ पे हम जो उनको टोटल पैसा वापस कर रहे हैं, जो ईएमआई वगैरह, वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सब कुछ सही लगता है, सब कुछ समझ में आता है, तब जाकर सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे नीचे की तरफ आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, भाई कब कब आपकी कौन सी ईएमआई कैसे जानी है। इसके बाद पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जितनी भी जानकारी अब मैं यहाँ से फिलअप करना चालू कर रहा हूँ, ये सारी जानकारी मेरे फ्रेंड को भी फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी एक लिंक किया होगा, उस पर क्लिक करके यही जानकारी उनको भी फिलअप करके वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिलहाल क्या करना है, सबसे पहले ऐड एड्रेस पे क्लिक करके एड्रेस अपना इंटर कर लेंगे। जो आप एड्रेस दे रहे हो उस एड्रेस पे आप रेंट पे रहते हो, आप उसके ओनर हो, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको ही बताना आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। अगर जो भी आप बताते हो उसके अकॉर्डिंग अपने कंपनी का नाम डाल देंगे। एम्प्लॉयमेंट आप कितना टाइम से, मतलब कितना टाइम से आप जॉब कर रहे हो, उसको यहाँ पे इंटर करोगे। आपके पास जो पैसे आते हैं सैलरी से आते हैं, तो अपना सैलरी सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है, जिसमें कि सबसे पहले बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। अपलोड बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके बैंक का अपलोड कर सकते हैं स्टेटमेंट। फिर पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, पैन कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, आधार कार्ड का बैक और फ्रंट साइड का यहाँ पे फोटो कैप्चर कर डाल देंगे। सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इतना कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन था सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक मैसेज आएगा, जिस मैसेज में एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके वो लोग भी अपनी केवाईसी यहाँ तक आके पूरी कंप्लीट करेंगे। सिविल ठीक रहा तो सिविल के बेसिस मिल जाएगा, नहीं तो जो आपके यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, उसी बैंक के स्टेटमेंट या फिर पासबुक भी अपलोड कर सकते हो। उसके थ्रू वहाँ पे वो चेक करेंगे भाई कि आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस तरीके की, अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती है, सिविल कितना ठीक है, उसके बेसिस जाकर ये लोन अप्रूव होगा। फिर जाकर के आप तीनों लोगों के अकाउंट में ये लोन चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप लोन ले सकते हो। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद फंस रहे हो और 3 लोगों को 4 लोग और भी फंसाने वाले हो। और जब तक उन सबकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको लोन नहीं दिया जाएगा। उससे भी जरूरी बात यह, अगर मान लीजिए उनका सिविल खराब हुआ या फिर उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या पता उनका भी लोन रिजेक्ट हो और आपका भी लोन रिजेक्ट हो, उनके भी सिविल इंक्वायरी चली जाए और आपके भी सिविल इंक्वायरी चली जाए। तो इस तरीके से लोन तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी बात यह, अगर आपको लोन बहुत ज्यादा जरूरत तब जाकर लेना चाहिए, और ले भी रहे तो पहले बैंक से ट्राई करो। अगर बैंक से बात नहीं बन रही है तब जाकर किसी अच्छे सही ढंग के एप्लीकेशन से ट्राई करो, और जहां पर आपको खुद को लोन दिया जा रहा हो आप उसको ट्राई करो। मान लिया आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो ट्रू बैलेंस ब्रांच जैसी एप्लीकेशन जाकर के 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए का लोन अप्लाई करो। आगे चल करके आपको बड़ी लिमिट का भी लोन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे किसी भी एप्लीकेशन से नहीं ट्राई करना चाहिए, मेरा ये मानना। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।